नमस्कार। आज देखेंगे, आज जो मेंस का पेपर हुआ है उसके मैथ्स वाले पार्ट का सॉल्यूशन। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, 444 की पावर फैक्टोरियल 9235 प्लस 222 की पावर फैक्टोरियल 9235 प्लस 888 की पावर फैक्टोरियल 9235 और 999 की पावर फैक्टोरियल 9999 श्रृंखला के योग में इकाई का अंक क्या होगा। इकाई का अंक मतलब यूनिट डिजिट। और जब भी नंबर के पावर में दे रखा है और यूनिट डिजिट ज्ञात करनी है तो पावर में 4 का भाग देते हैं। अब यहाँ पावर में 4 का भाग देते हैं और फैक्टोरियल 9235 है तो वो 4 से बड़ा है, इसका मतलब 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा। और जब भी पावर में 4 का भाग पूरा पूरा जाता है तो यूनिट डिजिट की पावर करते हैं 4। यहाँ यूनिट डिजिट 4, यहाँ पावर कितनी करेंगे 4। यहाँ यूनिट डिजिट कितनी है 2, उसकी पावर कितनी करेंगे 4। यहाँ यूनिट डिजिट कितनी है 8, यहाँ पावर कितनी करेंगे 4 और 9 की पावर भी कितनी करेंगे 4। 4 की पावर 4 होती है 256, 2 की पावर 4 होती है 16, 8 की पावर 4 होती है 4096 64 का स्क्वायर और 9 की पावर 4 होती है 6561 81 का स्क्वायर। यहाँ यूनिट डिजिट की बात हो रही है तो 6 प्लस यूनिट डिजिट 6, यहाँ भी 6 और यहाँ भी कितना है 1। तीनों को अगर ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा 19 19 और 19 का यूनिट डिजिट कितना है 9। तो वो कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में। तो आंसर क्या आ जाएगा डी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल रेखा 3x प्लस 4y प्लस 5 बराबर 0 की मूल बिंदु से लंबवत दूरी क्या होगी। तो सरल रेखा के समीकरण की बात करें, इक्वेशन की बात करें तो क्या होती है x cos थीटा प्लस y sin थीटा बराबर p बराबर p। जो यहाँ p होता है वो क्या होती है लंबवत दूरी। और इस क्वेश्चन में जो ज्ञात करना वो किसका मान ज्ञात करना है p का मान ज्ञात करना है। p का मान ज्ञात करना है तो उस समीकरण को इस रूप में लिखेंगे 3x प्लस 5y 4y बराबर कितना हो जाएगा -5। तो इस रूप में लिखना है तो अक्स के साथ -5 को इस तरफ लाऊंगा तो -3/5। ऐसे y के साथ लिख दूं तो ये 4 तो पहले से -4/5 बराबर 1। तो यहाँ cos थीटा की जगह है -3/5, sin थीटा की जगह कितना है -4/5। तो cos थीटा का मान अगर -3/5 होता है तो sin थीटा का मान कितना होता है -4/5। यानी इक्वेशन बन गई। और यहाँ p की जगह कितना है 1, तो लंबवत दूरी यहाँ से p बराबर कितना आ गया 1। आंसर क्या आ जाएगा 1। कौन सा ऑप्शन है डी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 15 दिन 6 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। 1/8 कार्य के पूरा हो जाने के बाद सी कार्य छोड़ देता है। शेष कार्य ए और बी मिलकर कार्य करते हैं। कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा। वो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी समय दे रखा है टाइम दे रखा है, जो भी टाइम दे रखा है उसका एलसीएम लेते हैं। टाइम दे रखा है 15, 6 और 12, इनका एलसीएम कितना आया 180। और जो एलसीएम होता है वो क्या होता है टोटल वर्क। यहाँ से अगर एफिशिएंसी निकालनी है तो टोटल वर्क में किसका भाग देते हैं टाइम का। 180 में 15 का भाग दो, ए की एफिशिएंसी आ गई 12। 180 में 6 का भाग दिया, बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 30 और सी की एफिशिएंसी यहाँ से कितनी आ गई 15। अब आगे क्वेश्चन बढ़ो, यहाँ लिखा हुआ है 1/8 कार्य पूरा हो जाने के बाद सी कार्य छोड़ देता है। मतलब पहले तीनों मिलकर काम करते हैं और 180 का कितना कार्य 1/8 और तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे। तीनों की एफिशिएंसी अगर ऐड करें 30 और 12 42 और 15 57 57 प्लस अब 1/8 काम हो गया, बच गया कितना 7/8 काम। अब बचा हुआ काम कौन पूरा कर रहे हैं ए और बी मिलकर कार्य पूरा करते हैं। ए और बी की एफिशिएंसी की यहाँ बात करें 30 और 12 42 42, ये आ जाएगा टोटल समय। इसको अगर मैं सोल्व करता हूँ तो 4 से काटेंगे, 7 से काटेंगे ये 6 बार, तो इस 6 से काटूंगा कितनी बार जाएगा 30 बार, 2 से काटूंगा 15 बार, तो 2 से काटूंगा 4 बार। यानी इस पूरी इक्वेशन को सोल्व करने के बाद कितना आया 15/4। यहाँ अगर मैं 4 से काटूं 45 बार, यहाँ 4 से काटूं कितनी बार जाएगा 2 बार, यहाँ 3 से काटूं कितनी बार जाएगा 15 बार, तो 57 को मैं 3 से काटूं तो कितनी बार जाएगा 19 बार। यानी इसको सोल्व करने के बाद कितना आया 15/38 प्लस 15/4। इसको सोल्व करने के बाद जो भी आएगा वो आ जाएगा आंसर। एलसीएम कितना आ गया 76। 76 में मैं 38 का अगर भाग दूं तो कितनी बार जाएगा 2 बार। 15 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं 30,
76 में 4 का भाग दूं 19, 19 को मैं 15 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना जाएगा 285। इन दोनों को अगर ऐड करता हूँ 315 बटे 76। अब भाग कितनी बार जाएगा 4 बार। अब 76 को 4 से मल्टीप्लाई करूँ 304, तो रिमाइंडर कितना बच गया 11 बटे 76। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। आंसर क्या जाएगा? ए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है यदि tan a प्लस tan b बराबर a और cot a प्लस cot b बराबर b, तो cot a प्लस b का मान क्या होगा? तो cot a प्लस b का मान ज्ञात करना है, तो पहले इसका फॉर्मूला लिखो। और फॉर्मूला कहाँ पर है? त्रिकोणमिति वाले पार्ट में। cot b cot a माइनस 1 बटे cot b प्लस cot a। यानी कोट का अगर फॉर्मूला लिखते हैं तो सारी चीजें आ रही है, वो किसमें आ रही है? कोट में आ रही है। तो जो पहली इक्वेशन दे रही है tan a प्लस tan b, इसको भी कोट में चेंज कर लें। तो मैं tan a की बात करूं तो इसका उल्टा क्या होता है? 1 अपॉन कोट a होता है। तो tan b की जगह मैं क्या लिखता हूँ? 1 अपॉन कोट b। तो बराबर में क्या लिखा हुआ है? a। अब इसको सोल्व करता हूँ, एलसीएम आ गया कोट a कोट b, कोट a कोट b। मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कोट b प्लस कोट a बराबर a। यहाँ से कोट b प्लस कोट a, कोट a बराबर क्या आ गया? a कोट a कोट b, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब देखो कोट b प्लस कोट a बराबर क्या दे रखा है? b दे रखा है क्या? यानी कि ये तीनों इक्वेशन बराबर होगी। b के बराबर अपन कोट b प्लस कोट a लिख सकते हैं और a कोट b भी लिख सकते हैं। अब इस फॉर्मूले में अगर मैं मान रखूं कोट b प्लस कोट a का, तो यहां करो सोल्व। ऊपर लिखा हुआ है कोट b कोट a माइनस 1, कोट b प्लस कोट a की बराबर में क्या लिख सकता हूँ? a कोट a b कोट b। ए कोट ए कोट बी। देखो इन दोनों को मैं अगर अलग अलग लिख दूं तो कोट बी कोट ए से कोट बी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ तो बचेगा 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन ए कोट बी। अब देखो यहाँ ए कोट बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? बी लिख सकता हूँ क्या? तो यहाँ जो बट्टे में है उसकी जगह लिख दिया बी। 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन। क्वेश्चन था त्रिकोणमिति का जिसमें वैल्यूज मेथड काम में नहीं आ रहा था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। इस श्रृंखला के 10 कर्मों का योग क्या होगा? श्रृंखला क्या दे रखी है? श्रृंखला दे रखी है 6 प्लस 66 प्लस 666। और ऐसा कहां तक चलेगा? 10 पदों तक चलेगा। 10 पदों तक चलेगा। मैं यहाँ से 6 कॉमन ले लूं तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ कितना बचेगा 11, प्लस यहाँ बचेगा 111। तो ये चलता रहेगा 10 पदों तक। ठीक है, अब देखो इसमें कोई सीरीज नहीं बन रही, तो मैं 9 से ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 9 प्लस 99 प्लस 999 वापस अगर मैं डिवाइड करूंगा तो वही चीज बनेगी 10 पद। या तो सब कुछ समझ में आया क्या? 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस 10 पद। अब देखो 9 को मैं लिख सकता हूँ 10 माइनस 1, 99 को मैं लिख सकता हूँ 100 माइनस 1, और 999 को मैं लिख सकता हूँ 1000 माइनस 1। और ऐसा कहाँ तक चलेगा? 10 पद तक। कहाँ तक चलेगा? 10 पद तक। तो बाहर लिखा हुआ 6/9। तो देखो इसमें दो सीरीज बन रही है, एक तो 10 10 का स्क्वायर 10 का क्यूब, पहले लिख लो 10 प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 10 का क्यूब। और ये कितने पद हैं? 10 पद हैं। ठीक है, माइनस इसमें से क्या करना पड़ेगा? देखो हर पद में माइनस से 1 हो रहा है, तो 10 पद है तो कितने माइनस हो जाएंगे? -10। 10 टर्म है तो -10। बाहर लिखा हुआ 6/9। अब ये एक जीपी बन रही है कि हर बार 10 गुना हो रहा है, यानी समान संख्या से गुणा हो रहा है। तो जीपी के n पदों का योग यानी एस एन क्या होता है? a इंटू आर की पावर n-1, यदि r 1 से बड़ा है। r-1 ये कब होता है? जब r 1 से बड़ा है, और r यहाँ 1 से बड़ा है क्या कि 10 से गुणा हो रहा है। यहाँ से r का मान कितना आ गया? 10। पहला पद भी कितना है? 10। और पद n का मान भी कितना है?
10 मान रख दो, मान रखेंगे तो 6/9, पहला पद क्या है 10, 10 की पावर 10 आर की पावर n माइनस 1 बटे आर माइनस 1 10 में से एक गया कितना आया 9 माइनस 10। देखो इसको आगे सोल्व करेंगे तो 9 इंटू 10 कितना हो जाएगा 90, इसको अंदर इंटू करेंगे 10 की पावर 1 है, 10 की पावर 11, 6/9 10 की पावर 11, अंदर इंटू करूंगा -10, 9 यहाँ मल्टीप्लाई होगा -90 और उसके पूरे के बट्टे में कितना आ जाएगा 9। तो देखो इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 6/81, 6/81 10 की पावर 11 माइनस 10 की पावर 11 माइनस, तो कौन सा ऑप्शन है ए ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन है ए। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी माइनस ए माइनस बी का क्यूब बटे ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर। देखो ऑप्शन सारे वैल्यू में दे रखे हैं तो उसमें वैल्यू मेथड काम में ले सकते हैं, यानी ए की जगह तो मैं रख दूं 2 और बी की जगह रख दूं 1। अब इस यहाँ अगर 2 और 1 रखेंगे, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और 1 का स्क्वायर कितना हो गया 5, यानी इस पूरी वैल्यू का मान कितना आ गया 5। 2 में से 1 माइनस करें तो कितना आ जाएगा 1 माइनस 2 माइनस 1, 1 का क्यूब कितना आ जाएगा 1 बट्टे में 2, 1 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 इंटू 1 4 माइनस 1 2 इंटू 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 2, तो ऊपर आएगा 5 माइनस 1 और नीचे कितना आ गया 4 माइनस 2, क्या आ जाएगा 4 और ये कितना आ जाएगा 2। 4 में अगर मैं 2 का भाग दूं आंसर कितना आ जाएगा 2, तो बिना सोल्व किए भी आंसर क्या आ जाएगा 2। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बैग में 20 पैसे 50 पैसे और 1 रुपए के कुल 100 सिक्के 7:8:5 के अनुपात में 50 पैसों की सिक्कों की संख्या क्या होगी यदि 20 पैसे और 1 रुपए के सिक्कों के मूल्य का अंतर कितना है 18 रुपए। देखो सिक्कों की संख्या दे रखी है और सिक्कों का ही अनुपात दे रखा है, तो इस इंफॉर्मेशन की जरूरी नहीं है। मतलब टोटल 100 सिक्के हैं और वो किस अनुपात में है 7 8 और 5 में। अब सब इसको 7 8 5 में बांटें तो टोटल कितना हो गया रेशियो 20 और 100 सिक्के हैं वो टोटल का मान है 20 का। पूछा क्या है 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के का अनुपात कितना कौन सा है बीच वाला इंटू 8, 50 पैसे को सिक्के की संख्या आ जाएगी 5 और 8 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर कितना आ जाएगा 40। आंसर कितना आ जाएगा 40, कौन सा ऑप्शन है बी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है, 20% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया तो 600 मत अवैध घोषित कर दिए गए। विजेता उम्मीदवार वैध मतों के 75% मत प्राप्त कर 1500 मतों से चुनाव जीत गया। मतदाता सूची में मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो टोटल वोट मान लो 100% है, कितने 100% है, इसमें 20% ने प्रयोग नहीं किया तो जो यूज्ड वोट है वो कितने हो गए 80%। अब 80% में से 600 अवैध घोषित हो गए, 80% माइनस 600। अब देखो वैध मत है उसके 75% मिल रहे हैं विनर को, तो लूजर को कितने मिलेंगे 25%। और इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 50%, वैध मतों का 50%, यानी 80% माइनस 600, यही तो है वैध मत जो डाले गए का 50%। 50% का मतलब क्या होता है 1/2, वो कितना दे रखा है 1500। अब देखो 2 इस तरफ मल्टीप्लाई होगा 1500 इंटू 2 कितना हो गया 3000। अब इस तरफ -600 है, इस तरफ आएगा तो +600 और ये किसकी वैल्यू हो जाएगी 80% की। अब 80% की वैल्यू आ गई 3600। अब पूछा है कुल मतों की संख्या और कुल मतों की संख्या मानी थी 100%। अब देखो 3600 है वो 80% की वैल्यू है, अब टोटल निकालना था इंटू 100। देखो 20 से काटा 5 बार और 20 से काटा 4 बार, 4 से काटेंगे 900 बार, तो 900 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आ जाएगा 4500 वोट। 4500 वोट, कौन सा ऑप्शन है बी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, x माइनस ए अनुपात x माइनस बी अनुपात x माइनस सी बराबर 11:9:5 और x बराबर क्या है a प्लस बी प्लस सी बटे 2, तो ए बी सी का मान अनुपात क्या होगा। देखो एक तरीका तो है बेसिक से,
पूरा मान रख के सोल्व कर लो, या फिर ऑप्शन मेथड। ऑप्शन मेथड क्या होगा कि ए बी सी का मान यहां रखो और ए बी सी का मान यहां रखो और अक्ष में से ए माइनस करते हैं तो रेशियो क्या बनना चाहिए 11, अक्ष में से बी माइनस करते हैं रेशियो कितना बनना चाहिए 9, और अक्ष में से सी का रेशियो कितना बनना चाहिए 5। तो देखो सी ऑप्शन से मैं अगर चालू करूं 7:8:10, इनको मैं ऐड करूंगा तो अक्ष का मान यहाँ से कितना आ गया 8 7 15 15 और 10 25/2। अब पहली टर्म अक्ष माइनस ए की बात करूं तो 25/2 में से अगर मैं 7 माइनस करूं तो आएगा 11/2। 25/2 में से 8 माइनस करूं तो 25 माइनस 16 कितना बचेगा 9/2। 10 माइनस करूं 25 माइनस 20 कितना बचेगा 5/2। अब इनका अनुपात निकालेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 11:9:5। अब यही तो क्वेश्चन में दे रखा है 11:9:5, तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा सी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए बी और सी तीन ऋणात्मक संख्या है और a प्लस बी प्लस सी का मान है -1, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c गुणा 1/abc का अधिकतम मान क्या होगा। देखो जब भी एडिशन दे रखा हो और मैक्सिमम मान निकालना हो तो तीनों संख्याएं अगर इक्वल है तभी उसका मान मैक्सिमम आता है। तो -1 का 3 बराबर टुकड़े करें, -1/3, -1/3 और -1/3, ये ए का मान होगा, ये बी का मान होगा और ये सी का मान होगा। अब बात हो रही है यहाँ 1/a की, 1/b की और 1/c की। देखो -1/3 का उल्टा क्या होता है -3, इसका भी उल्टा क्या आ जाएगा -3, तो इसका भी उल्टा कितना आ जाएगा -3। ये पहली टर्म सोल्व कर ली 1/abc। अब इन तीनों का गुणनफल -3 गुणा -3 गुणा -3, देखो -9 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो -27 हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 27 का फाड़ा 9 बार बोलते हैं तो कितना आता है 243। तो इसका मैक्सिमम मान कितना आ जाएगा 243। कौन से ऑप्शन में है सी ऑप्शन में, आंसर क्या आ जाएगा सी। एक 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंब पिरामिड का आयतन क्या है जिसका आधार एक वर्ग है, जिसका विकर्ण कितना है 6√2 सेंटीमीटर। देखो वर्ग का विकर्ण दे रखा है या डायगोनल दे रखा है 6√2, तो उसकी साइड कितनी आ जाएगी 6। उसका एरिया अगर मैं निकालूं तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब बात करें पिरामिड के वॉल्यूम की, वो होती है 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस, आधार का क्षेत्रफल, वो कौन सा है वर्ग है स्क्वायर है इंटू हाइट। और देखो सब वैल्यू अपने पास है 1/3, एरिया ऑफ बेस कितना आ गया 36 और हाइट कितनी है 12, कितने बार गया 4 बार, 36 का पड़ा 4 बार बोलेंगे कितना आ जाएगा 144 स्क्वायर सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है सी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 डेसीमीटर चौड़ाई और 12 डेसीमीटर गहरा एक नाला 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से पानी प्रवाह कर रहा है, तो 30 मिनट में कितने क्षेत्र की सिंचाई की जाएगी यदि 8 सेंटीमीटर ठहरे पानी की आवश्यकता होगी। देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है वॉल्यूम बराबर होता है, और वॉल्यूम क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू गहराई या ऊंचाई। अब देखो चौड़ाई यहाँ दे रखी है 30 डेसीमीटर और आंसर दे रखा है मीटर स्क्वायर में, तो सबको चेंज किसमें करना है मीटर में, जिससे आंसर में गलती नहीं होगी। 1 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर बराबर होता है 1/10 मीटर। कितना होता है 1 डेसीमीटर बराबर 1/10, यानी 30 डेसीमीटर बराबर क्या हो जाएगा 30 इंटू 1/10 मीटर इंटू 12 इंटू 1/10 मीटर में चेंज हो गया। देखो ये होगी चौड़ाई, ये होगी गहराई। बात करें लंबाई की तो 100 किलोमीटर 1 घंटे में है, बात हो रही है 30 मिनट मतलब आधे घंटे। अब 1 घंटे में 100 किलोमीटर है, आधे घंटे में कितने किलोमीटर हो जाएगी 50, तो इसको मीटर में चेंज करूंगा 3 जीरो लगा दिया 50,000 मीटर, यानी ये पहला नाले का वॉल्यूम आ गया। ठीक है, अब पूछा है क्षेत्र, क्षेत्र की गहराई दे रखी है 8 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करूंगा तो 8/100 और एरिया निकालना है इंटू एरिया, ये हो गया वॉल्यूम। देखो 10 इंटू 10 कितना हो गया तो कैंसिल हो गया। अब 4 से काटूंगा ये 3 बार और ये कितनी बार गया 2 बार। ठीक है, ये 4 से काटूंगा 3 बार, ये 2 बार। ठीक है,
अब इसको सोल्व करते हैं तो 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 3 कितना हो गया 45, और जीरो कितने 4 यहाँ और 1 यहाँ, 45 इंटू 10 की पावर 5 बटे 2, ये आ जाएगा एरिया। 45 में 2 का भाग दूं तो 22.5 इंटू 10 की पावर 5, ये ऑप्शन में नहीं है, दे रखा 2.25, तो मैं एक पॉइंट इस तरफ खिसकाऊंगा तो एक पावर बढ़ जाएगी इंटू 10 की पावर 6 मीटर स्क्वायर, ये एरिया आ जाएगा। आंसर क्या आ गया 2.25 इंटू 10 की पावर 6 मीटर स्क्वायर। आंसर कौन सा है, बी ऑप्शन। यदि x प्लस 1/x बराबर 3 तो x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5 का मान क्या होगा। तो सबसे पहले तो लिखो x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5 का फॉर्मूला, फॉर्मूला लिखेंगे तो सब चीजें समझ में आएगी, क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए। एक होती है x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर से और उसमें से माइनस करते हैं x माइनस 1/x, तो x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5 आएगी। अब अपने पास x प्लस 1/x है बराबर 3 है, यहाँ से मैं x माइनस 1/x निकालूं तो वो क्या होता है अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 4, यानी 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 4 वो कितना हो गया अंडर रूट 5। ठीक है, अब सबसे पहले निकालूं मैं x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, वो क्या होता है के क्यूब प्लस 3 के, यहाँ के का मान क्या है अंडर रूट 5, इसका अगर मैं क्यूब करूं तो 5 अंडर रूट 5 और 3 अंडर रूट 5, ये कितना आ गया 8 अंडर रूट 5, ये आ गया। अब मैं बात करूं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, अब किसी भी से निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो और इससे भी, इससे निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 कितना आ गया 7, और x माइनस 1/x की वैल्यू अपने पास है कितनी अंडर रूट 5। अब सीधा मान फॉर्मूले में रखो, इन दोनों का मल्टीप्लाई मतलब 8 रूट 5 इंटू 7, उसको माइनस किससे करना है अंडर रूट 5 से, कितना आ गया 56 अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 5, दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो कितना आ गया 55 अंडर रूट 5। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए चित्र में अछायांकित भाग का क्षेत्रफल, अछायांकित भाग कौन सा है सफेद वाला। देखो सफेद वाले एरिया की बात करें तो 4 तो त्रिभुज है 1 2 3 और 4, और एक ये वाला एरिया है, इन दोनों को ऐड कर दें तो अछायांकित भाग आ जाएगा। तो पहला तो 4 गुणा त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज 1/2, इसका बेस कितना है ये भी 14 और ये भी 14, ये चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आ गया, प्लस जो बीच वाला एरिया होता है 6/7 आर स्क्वायर, जब रेडियस दे रखी है वो तो होती है 6/7 आर स्क्वायर, और जब भुजा दे रखी है वो क्या होता है 3/14 ए स्क्वायर। यहाँ रेडियस दे रखी है 14 सेंटीमीटर, 6/7 इंटू 14 इंटू 14, ये अछायांकित भाग का एरिया आ जाएगा। इसको मैं सोल्व करता हूँ, ये 7 बार, ये कितनी बार गया 2 बार, देखो 7 चौका 28, 28 इंटू 14 कितना आ जाएगा 392, 28 इंटू 6 कितना आ जाएगा 168, 392 और 168 को मैं अगर ऐड करूँ तो 560, और एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में होता है, 560 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नाव धारा की दिशा में 44 किलोमीटर दूरी तथा धारा की विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर दूरी तय करने में 10 घंटे का समय लगती है। यदि वह धारा की दिशा में 33 किलोमीटर दूरी व धारा के विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर दूरी तय करने में 11 घंटे का समय ले तो धारा का वेग कितना होगा। देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं 44, अब धारा की दिशा में दोनों की स्पीड ऐड हो जाती है, तो मैं नाव की चाल x मान लेता हूँ, धारा की चाल y, तो x प्लस वाई प्लस आगे लिखा हुआ है 30/x माइनस वाई, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, दोनों समय टोटल कितना दे रखा है 10 घंटे। ऐसे आगे लिखा हुआ है 33/x प्लस वाई 40/x माइनस वाई, और ये समय दे रखा है 11 घंटे। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन को पूरा सोल्व करने के बजाय इसके फैक्टर कर लो। देखो इसमें भी 11 दिख रहा है, इसमें भी 11 दिख रहा है, तो 4 इंटू 11 लिख दो, 3 इंटू 11 लिख दिया। अब देखो टोटल समय 10 लग रहा है, 4 यहाँ आ गया तो यहाँ कितना आना चाहिए 6 इंटू 5।
अब यहाँ 11 में से 3 समय यहाँ आ गया, तो यहाँ कितना आना चाहिए 8 × 5, यानी देखो ये तो आ गया समय 4 6 और 4 10, 8 और 3 11, तो ये जो बचा है 11 और 5, एक तो x प्लस वाई का मान बचा है 11 और x माइनस वाई का मान यहाँ से कितना बचा है 5, और y की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 6, 6 का भाग दे दूं 2 में कितना आ जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। यहाँ अगर x का मान निकालना होता तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग देते, आंसर क्या आ गया डी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई आकृति में त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर क्या है AC है, AB बराबर AC है, दोनों बराबर है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, एक वृत्त जो B से गुजरता है और AC को D बिंदु पर स्पर्श करता है, AB को P बिंदु पर प्रतिच्छेद करता हो बिंदु DAC का मध्य बिंदु है, DAC का मध्य बिंदु है, तो AB और AC क्या है बराबर है, तो AD में क्या लिख सकता हूं AB बटे 2, AD क्या लिख सकता हूं मैं AB बटे 2, क्योंकि AC का आधा ले लो चाहे AB का आधा ले लो एक ही बात है। तो AP बराबर क्या होगा, तो देखो सर्किल में होता क्या है कि जो AD स्क्वायर स्पर्श रेखा है वो क्या होती है AB इंटू AP, AB इंटू AP, AB इंटू AP। अब AD का मान क्या है AB बटे 2 का स्क्वायर, तो AB स्क्वायर बटे 4 बराबर AB इंटू AP, तो एक AB कैंसिल हो जाएगा, तो AP बराबर क्या बच गया AB बटे 4, क्या बच गया AB बटे 4, कौन सा ऑप्शन है 1 बटे 4 AB, ए ऑप्शन, आंसर क्या आ जाएगा ए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेचता है, बी को 20% लाभ पर बेचने का मतलब क्या हो गया, ए अगर 5 में खरीदेगा तो इसके कितने में बेचेगा 6, क्योंकि 20% का मतलब होता है 1 बटे 5, 5 से कितना हो गया 6, बी उसे सी को 15% लाभ पर, 15% का मतलब क्या होता है 3 बटे 20, यानी बी 20 में खरीदेगा तो सी कितने में बेचेगा 23 में। यदि सी ए के क्रय मूल्य से रुपए 190 अधिक भुगतान करता है, पहले तो रेशियो मर्ज कर लो, रेशियो मर्ज करेंगे तो यहाँ 6 लिख दो, यहाँ कितना लिख दो 20, तो ए का तो आ गया 100, बी का आ गया 120 और इसका आ गया 138। अब देखो ए और सी का डिफरेंस है यहाँ 38, वो दे रखा है 190, कितना दे रखा है 190, पूछा क्या है ए का लाभ ज्ञात करें, ए का लाभ, देखो ए और बी का जो डिफरेंस है वो ए का लाभ ही तो है 20, तो वो 38 का मान 120 190 है, मतलब 5 गुना है, तो 20 का मान कितना हो जाएगा 5 गुना, 20 का मान कितना हो जाएगा 100, 38 का मान 190 है तो 20 का मान कितना हो जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन है डी ऑप्शन। रुपए 3903 को ए और बी में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि 7 साल बाद ए का हिस्सा और 9 साल बाद बी के हिस्से के बराबर है, यदि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर 4% हो तो प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात करें। देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते क्या है, ए और बी का रेशियो कैसे निकालते हैं, तो पहले तो ये डिसाइड करना है ए बड़ा होगा कि या बी, देखो ए बड़ा होगा क्यों कि वो कम समय में बराबर हो रहा है, और बी छोटा होगा क्योंकि उसको समय ज्यादा लग रहा है बराबर होने में, और देखो इन दोनों का डिफरेंस कितने साल का है 2 साल का है, कितने साल का है 2 साल का है, तो यहां से 4% को मैं लिख दूं 1/25, यानी एक का हिस्सा अगर बी का हिस्सा अगर 25 है तो ए बड़ा है 26, और 2 साल का डिफरेंस है तो स्क्वायर कर दो, ये रेशियो आ जाएगा 26 का स्क्वायर अनुपात 25 का स्क्वायर, 676 अनुपात 625। अब देखो टोटल दे रहा है 3903, अब यहाँ टोटल करें तो वो आ गया 1301, वो क्या 3 गुना है, अब ए का निकालना तो इंटू 676, और यहाँ अगर बी का निकालना तो इंटू क्या करना है 625, तो इसको सोल्व करने के बाद 3 आया, तो 676 को अगर मैं 3 से इंटू करूं तो कितना आ जाएगा 2028 है क्या, और इसको मैं 3 से इंटू करूं तो वो कितना आ जाएगा 1875 रुपये, कौन सा ऑप्शन है डी ऑप्शन, आंसर क्या आ जाएगा डी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आईआरएस की औसत संख्या कुल कर्मचारियों की औसत संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है, आईआरएस कौन सा है, आईआरएस है ये वाला, यानी हर का तीसरा, देखो इनको ऐड करो 540 और 500 कितना होगा 1040, 1040 और ये कितने का है
280 तो 1320, 1320 और 460 कितना हो गया? 1320 और 460 1780, 1780 और 34 से ऊपर 290, 1700। अच्छा एक बार लिख लो, IRS है उसका टोटल कर लो। पहले में है 540 प्लस 500, इसमें कितना है? 260 है। और इसमें कितना है? 460 है। 460 ही है। और ये कितना है? 1 2 3 34 से ऊपर, 1 2 3 34 से ऊपर 290, कितना है? 290। ये IRS का टोटल हो गया क्या? IRS को अगर मैं टोटल करूं तो 5 तो 160 और 250, 2 बच गया। 10 और 2 12, 16 और 2 18, 2050 हो गया। टोटल कितना हो गया? 2050। अब अगर मैं सबका टोटल करूं तो IRS का तो 2050 कर ही लिया। पहले IAS का करते हैं तो 360, 810, 810 और 350 कितना हो गया? 1160, 1160 और 240 कितना हो गया? 1400, 1400 और 420 कितना हो गया? 1820। यानी IAS का टोटल है 1820, IRS का निकाल लिया 2050, और जो बचा है IPS, इनको अगर ऐड करते हैं 420, 940 और 480, 1420, 1420 और 320, 1740, 1740 और 540, 2280। अब सबको अगर मैं ऐड करूं 4100, 6150, 2050 इंटू 100, ये तो पूछा है परसेंटेज। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 41/123 इंटू 100, 41 100/3, 100/3 लगभग कितना आता है? 33%। आंसर क्या जाएगा? 33%। देखो थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, ऐड करना था, लेकिन क्वेश्चन था सिंपल, टाइम निकलने वाला क्वेश्चन था। देखो अगला क्वेश्चन, यदि a बराबर -3/4 का क्यूब, -2/5 का स्क्वायर, 0.3 का स्क्वायर और -1/2 का स्क्वायर, देखो जो भी स्क्वायर संख्या है वो सारी आएगी पॉजिटिव, लेकिन जो क्यूब है और माइनस में भी है वो क्या आएगी? नेगेटिव। मतलब a सबसे छोटा होगा, और a सबसे छोटा एक ही ऑप्शन में है। कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में। तो आंसर क्या आ जाएगा? सी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 और 50 के मध्य की अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? देखो पहली 31, दूसरी 37, फिर 41, फिर 43 और फिर 47। यही है क्या? 41, 31, 37, 41, 43 और 47, और इसमें किसका भाग देना है? 5 का भाग देना है। देखो 37 और 31 हो गया 68, 68 और 41 109, 152, 152 और 47 को अगर मैं ऐड करूं 199 बटे, वो कितना आ गया? 39.8, 39.8। कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई आकृति में कोण ADF 25 डिग्री, AD बिंदु D पर वर्त की स्पर्शरेखा है, D समांतर है BC। देखो D समांतर BC इस लाइन का बहुत रोल है, क्योंकि जब भी ये समांतर होती है तो जो कोण है ADF, कोण EAC के बराबर होता है। मतलब ये 25 डिग्री है, तो ये भी कितना आ जाएगा? 25 डिग्री। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नदी के दोनों किनारों पर एक दूसरे के ठीक सामने दो मंदिर है। एक मंदिर 54 मीटर ऊंचा है, और इस मंदिर के शीर्ष से दूसरे मंदिर के शीर्ष तक पाद के अवनमन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो इस मंदिर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो पहला है 54 मीटर ऊंचा, ये नदी है, इसके एक किनारे पे, एक दूसरे पे ये वाला है।
तो एक तो इसके शीर्ष से एंगल दे रखा है और एक इससे बॉटम के। अब शीर्ष वाला जो एंगल दे रखा है वो कितना दे रखा है 30 डिग्री, ये 30 और ये कितना हो गया 60, ये कितना हो गया 60। तो देखो यहां से अगर मैं बात करूं, ये टोटल 54 दे रखा है, तो ये वाला मैं अगर के मानूं तो ये क्या हो जाएगा के अंडर रूट 3। अब ये पूरी के अंडर रूट 3 है, तो ये भी कितनी हो जाएगी के अंडर रूट 3, के अंडर रूट 3। अब देखो ये 54 मीटर है, तो ये 30 डिग्री है, तो ये कितने हो जाएगा 54 बटे अंडर रूट 3, 54 बटे अंडर रूट 3। अब ये के अंडर रूट 3 भी है, ये 54 बटे अंडर रूट 3, दोनों बराबर कर दो, तो ये अंडर रूट 3 इस तरफ इल्टू होगा, तो 3 के बराबर कितना आ जाएगा 54, के बराबर यहाँ से कितना आ गया 18, के बराबर कितना आ गया 18, ये ऊपर वाली 18 है, तो ये जो बचे हुआ पार्ट वो कितना हो जाएगा 36। तो यही तो इसकी हाइट है, आंसर कितना आ जाएगा 36 मीटर। कौन सा ऑप्शन है बी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने वर्षों में आयात औसत आयात मूल्य से अधिक रहा। पहले एवरेज निकालो, एवरेज निकालेंगे तो 10, 35 और 10 45 और 30 75 और 40 कितना हो गया 115, 115 और 30 145 और 25 170, 170 और 45 कितना हो गया 215। और कितने साल है 4 और 3 7 है क्या, 1 2 3 4 5 6 और 7 में 7 का भाग दूं तो कितना हो गया 30 सही 5 बटे 7, 30 सही 5 बटे 7 यानी 30 से ऊपर वाली लाइन, इससे ऊपर कितनी दिख रही है 1 2 और 3, आंसर क्या आ जाएगा 3। अधिक वाला पूछा है तो जो बराबर वाला है वो काउंट नहीं करना है, तो अधिक वाले कौन से 1 2 और 3, तो आंसर क्या आ जाएगा 3। यदि साइन एक्स प्लस वाई बटे साइन एक्स माइनस वाई बराबर ए प्लस बी बटे ए माइनस बी बराबर, तो टेन एक्स वाई टेन वाई का मान ज्ञात करें। देखो साइन एक्स प्लस वाई का मान ज्ञात करें तो वो क्या होता है साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, ये फॉर्मूला होता है क्या। ऐसे ही साइन एक्स माइनस वाई की बात करूं तो साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई बराबर दे रखा है ए प्लस बी और ए माइनस बी। देखो इसमें अगर मैं सी एन डी रूल लगाऊं, योगांतर अनुपात, यानी पहले इन दोनों को ऐड करूं तो ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2 साइन एक्स कोस वाई, और इस तरफ इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये क्या बचेगा 2a, क्योंकि बी से बी कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें से ये माइनस करो तो ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेंगे क्या 2 कोस एक्स साइन वाई, 2 कोस एक्स साइन वाई, ये कोस एक्स है ना। और अब देखो यहाँ बात करें साइन एक्स बटे कोस एक्स, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन एक्स में कोस एक्स का भाग दे तो क्या जाएगा टेन एक्स। अब इस कोस वाई को अगर मैं नीचे ले आऊं तो ये साइन वाई बटे कोस वाई क्या हो जाएगा टेन वाई, टेन एक्स बटे टेन वाई बराबर क्या जाएगा ए बटे बी, यही तो पूछा है। टेन एक्स बटे टेन वाई क्या जाएगा ए बटे बी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 अंक वाली संख्या 5 7 5 3 7 एक्स वाई 5 125 से विभाज्य है, ऐसे 6 अंक वाली संख्या कितनी संख्याएं हैं। देखो अब लास्ट की 3 संख्याओं की बात करें, अंतिम अंक 5 हो और 125 का भी भाग जाए, वो कौन सी संख्या होगी, एक तो 125 होगी, 250 काउंट नहीं करेंगे उसके लास्ट में जीरो आता है तो 375 होगी, यानी 250 के अंतर पे होगी। इसके बाद में 375 के बाद में कौन 250 ऐड करो 725 और 875, 125 375 625 और 875 कितनी संख्या हो गई 4 हो गई, आंसर क्या आ जाएगा 4। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बोर्ड मास का क्वेश्चन है, इसको अगर सोल्व करेंगे सबसे पहले छोटा ब्रैकेट को सोल्व करो, 12 में से 9 गया कितना आया 3 और 3 में से 8 गया कितना आया -5 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा +5। अब देखो ब्रैकेट में अगर ओप को सोल्व करें तो 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा 15। अब 18 में 6 का भाग दिया कितना आया 3 और 3 को मैं 15 से इंटू करूँ तो 45 प्लस 5 50, यानी इस पूरे ब्रैकेट को सोल्व करने के बाद क्या आंसर आया 10।
अब शुरू से वापस लिख लो एक बार, 40/5 ओप 2 गुणा ब्रैकेट का मान आया 50/25। अब पहले ओप को सोल्व करेंगे, 5 इंटू 2 कितना हो गया 10, तो 40 में 10 का भाग दो कितना आया 4, और 50 में 25 का भाग दो कितना आया 2, तो 4 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर कितना आ जाएगा 8। सिंपल सा क्वेश्चन था बोर्ड मास का। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एल्फा एक न्यूनकोण है, अक्स कोस एल्फा बराबर वाई साइन एल्फा, पूछा है अक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा माइनस वाई स्क्वायर कोस स्क्वायर एल्फा बटे एक्स माइनस वाई का मान है, क्या होगा। देखो यहां से अगर मैं सोल्व करूं तो अक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर एल्फा स्क्वायर कर देता हूं दोनों तरफ, वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा साइन स्क्वायर एल्फा। अब इस कोस स्क्वायर एल्फा को अगर मैं साइन में चेंज करूं 1 माइनस साइन स्क्वायर एल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एल्फा वाई स्क्वायर, इसको अगर मैं कोस में चेंज करूं तो 1 माइनस कोस स्क्वायर एल्फा। ठीक है, अब यहां से सोल्व करो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कोस स्क्वायर एल्फा। देखो इसको इस तरफ ले आऊंगा, ये तो प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा माइनस कोस वाई स्क्वायर कोस स्क्वायर एल्फा बराबर, ये इस तरफ जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस, ये इस तरफ आएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी ये वाली जो पूरी टर्म लिखी हुई है इस जगह मैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या। देखो यहाँ पूरी यही तो टर्म लिखी हुई है, तो इसको लिखूँ मैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे एक्स माइनस वाई, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, और बट्टे में क्या लिख दूँ एक्स माइनस वाई, कैंसिल हो गया तो आंसर क्या आ जाएगा एक्स प्लस वाई। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 लड़कियों और 5 लड़कों में से चुनकर इस प्रकार 5 बच्चों की एक टीम बनानी है जिसमें कम से कम 2 लड़कियां हों। कम से कम कितनी लड़कियां हों 2। अब देखो 4 गर्ल्स है और 5 बॉयज है, लड़के चुनने कितने हैं 5 है क्या, टोटल स्टूडेंट 5 चुनने हैं, और उसमें मिनिमम 2 लड़कियां हो सकती है, यानी पहली कंडीशन हो सकती है कि 4C2, लेकिन वो 3 भी तो हो सकती है, मिनिमम तो दिया है लेकिन 3 भी तो हो सकती है, और वो 4 भी हो सकती है। ये गर्ल्स की बात हो रही है। अब जब गर्ल्स 2 होगी तो वो 5 में से कितने लड़के होंगे, टोटल लड़के 5 है तो 3 और 2 कितने होंगे 5 प्लस, अब जब लड़कियां 3 होगी तो लड़के 2 रहेंगे और लड़के टोटल कितने हैं 5 5C2 प्लस, जैसे अब जब 4 लड़कियां होगी तो लड़का कितना होगा 5C1। अब इसको अगर मैं सोल्व करूं तो वो क्या होता है फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। कैसे, ये देखो जब भी एनसीआर होता है उसको सोल्व कैसे करते हैं, फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर बटे फैक्टोरियल एन माइनस आर, ऐसे सोल्व करते जाना है। फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2, ये मल्टीप्लाई में, देखो पहले इसको सोल्व करें, ये 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 रहेगा तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो 12/2 ये तो 6 गुना, अब ये 5 गुना 4 गुना फैक्टोरियल 3 रहेगा, फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 20/2, ये 10 इंटू 6 कितना हो जाएगा 60, यानी पहला आ गया 60। इसको अगर मैं सोल्व करूं तो फैक्टोरियल 4 बटे फैक्टोरियल 3 यानी 4 इंटू फैक्टोरियल 3, तो ये तो आ जाएगा 4। इसको मैं सोल्व करूं तो फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2, इसको अगर मैं सोल्व करूंगा तो 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो गया तो 20 में 2 का भाग दूंगा कितना आ जाएगा 4 इंटू 10 यानी 40 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर मैं सोल्व करता हूँ 4C4 तो फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 4, ये तो हो जाएगा एक। 5C1 की बात करें 5, ये तो आ गया एक फैक्टोरियल 4 बटे फैक्टोरियल 4। ठीक है, अब 5C1 फैक्टोरियल 0 का मान हमेशा कितना होता है एक, फैक्टोरियल 0 का मान हमेशा कितना होता है एक। 5C1 की बात करें तो फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 1, तो इसको मैं 5 इंटू फैक्टोरियल 4 लिख दूं, तो ये लास्ट वाले को सोल्व करने के बाद कितना आया 5, तो 60 और 40 कितना हो गया 100, और 100 और 5 कितना हो गया 105, आंसर कितना आ जाएगा 105। ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था। देखो अगला क्वेश्चन,
यदि x प्लस 1, x प्लस 12, 2x प्लस 3 और 3x प्लस 5 का माध्य क्या होता है? एवरेज ही होता है। 21 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। और एवरेज क्या होता है? चारों संख्याओं का योग। अब सबको ऐड करूंगा तो देखो पहले x वालों को ऐड कर लो, x 2x 4x और 7x। फिर इनको जोड़ूंगा, 12 और 1 13, 13 और 3 16, 16 और 5 21, यानी चारों संख्याओं का योग कितना आ गया? 4। तो इसमें मैं 4 का भाग दे दूं तो क्या आ जाएगा? एवरेज वो दे रखा है 21, वो कितना दे रखा है? 21। अब देखो 21 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 84। 7x प्लस 21 बराबर 84, दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 63। 7x बराबर कितना आ गया? 63। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 9। x बराबर कितना आ जाएगा? 9। x बराबर कितना आ गया? 9। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। ये था आज का मेंस का पेपर। आज के लिए इतना ही।